घड़ी को भूलकर भी इस दिशा में ना लगाएं, इसे फैलते ही घर में नेगेटिव एनर्जी। इसी के साथ हम जानेंगे दोस्तों कि आपको कैलेंडर कहाँ नहीं लगाना है, क्या गलती आपको नहीं करनी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, हम सभी के घर में घड़ी का प्रयोग किया जा सकता है। घड़ी जो बीते समय और आने वाले समय का हमें सूचित करती है। अगर हमारे जीवन पर सबसे ज़्यादा किसी का प्रभाव पड़ता है तो वो है समय। हर किसी का समय एक जैसा नहीं होता। अच्छे और बुरे समय का सभी के जीवन में आता रहता है। इस समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन हम आपसे कहें कि आप अपने समय को अच्छा बनाने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं घर में लगी घड़ी की, जिसे हम रोज़ निहारते हैं, पर कभी ये नहीं सोचा होगा कि ये घड़ी हमारा समय बदलने में और अच्छा समय लाने में मदद कर सकती है। दोस्तों, हम कई बार हमारे जीवन में छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही कुछ चीज़ें हमारे भाग्य पर अच्छा बुरा प्रभाव डालती है। घड़ी की तरह घर में और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपके वास्तु दोष का कारण बनती है और आपकी परेशानी की वर्षा बनती है। ये बताने से पहले ये जान ले कि आपको अपने घर में वास्तु दोष के बारे में कैसे पता लगता है और किस तरह से आप इसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी के घर में वास्तु दोष होने से सुख शांति और पारिवारिक उन्नति में बाधा पैदा होती है। वास्तु दोष के कारण कई सारे व्यक्ति के भाग्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही घर में लोगों को कई प्रकार की परेशानियां झेलनी पड़ती है, सामना करना पड़ता है। दोस्तों, शास्त्र के अनुसार अगर हम ये छोटे मोटे उपाय कर ले तो हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं। तो इससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। जीवन में तरक्की पाने के लिए रोज़ पहली रोटी गाय को दे, पीपल को जल चढ़ाए और चींटियों को शक्कर मिला के आटा दे। तांबे के लोटे में जल में लाल चंदन मिलाकर रात में अपने सर के पास रखकर सो जाए। सुबह उस जल को तुलसी को चढ़ा दे। ऐसे करने से आपकी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएगी। वास्तु के मुताबिक अगर आपके घर में तिजोरी है और आप उसके सामने शीशा लगा दे तो इसमें घर में बरकत होती है। दोस्तों, झाड़ू पोछा कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए, इन्हें हमेशा छिपा के रखना चाहिए और झाड़ू कभी भी रसोई में नहीं रखनी चाहिए। शौचालय का दरवाज़ा हमेशा बंद होना चाहिए। माना जाता है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा शौचालय में ही वास करती है। ऐसे में अगर शौचालय का दरवाज़ा खुला रहता है तो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। घर में सुख शांति के लिए कपूर को घी में डुबाकर सुबह शाम घर में जलाना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष भी कम होता है और घर में रहने वाले व्यक्ति की समस्या दूर होती है। दोस्तों, दुर्घटना से बचने के लिए शाम को हनुमान चालीसा बोलकर कपूर जरूर जलाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी को दूध दही प्याज नहीं देना चाहिए, ये भाग्य में बाधक बन जाता है। घर के मुख्य द्वार पर कूड़ादान कभी भी ना रखें। घर में टूटा हुआ शीशा कभी भी नहीं होना चाहिए। अच्छे भाग्य के लिए नहाने के समय पानी में थोड़ा कपूर का तेल डालें। लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए रोज रात को रसोई अच्छे से साफ करें और चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाना है। ये प्रक्रिया रोज ही की जाए तो लक्ष्मी घर में बरकत देती है। ऐसे करने से नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है। घर के सोने वाले कमरे में बेडरूम में पौधे नहीं लगाना चाहिए, इससे आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव हावी हो सकता है। घर में पौधे लगाते समय पानी में सेंधा नमक डालें। सादे नमक का भी आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों सेंधा नमक ज़्यादा फलदायी होता है। दोस्तों, घड़ी को सही दिशा आपके जीवन में कौन सी सही रास्ता दिखाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा कैलेंडर को किस जगह लगाना चाहिए और किस जगह पर नहीं, ये भी हम जानेंगे। सबसे पहली बात जिसकी हम बात करेंगे वो है दोस्तों घड़ी का आकार, यानी घड़ी की शेप। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार गोल आकार की घड़ी या अंडाकार की सबसे उत्तम मानी जाती है, पर आजकल देखा जा रहा है
के बाजार में कई प्रकार की घड़ियां मौजूद है, जिसमें घर के सदस्य या भगवान की तस्वीरें फ़ोटो लगी होती है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि घड़ी के साथ तस्वीरें लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे आपके घर के सदस्यों के जीवन पर समय का प्रभाव देखने को मिल सकता है और भगवान की तस्वीरें भी घड़ी में बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि भगवान के तस्वीर को रोज़ धूप दीप अगरबत्ती और पूजन की आवश्यकता होती है। तो घड़ी कई महीनों तक धूल में पड़ी रहती है। यह अपमान होता है और ये शुभ नहीं माना जाता। हो सके तो घड़ी का आकार गोल और अंडाकार ही पसंद करें। घड़ी का गोल या अंडाकार होना हमारी पृथ्वी की आकार को दर्शाता है। जो कोण घड़ी में नुकीले कोण होते हैं, पर वास्तु के अनुसार नुकीली चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। दोस्तों, अगली बार जिसका आप ख्याल रखना है वो है घड़ी को स्वच्छ रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, धूल जमा ना होने दें और सही से कहीं से भी घड़ी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों वैसे तो हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब अच्छा और बेहतर होता रहे, तो उसके लिए हम खुद को संवारे रखते हैं, नए कपड़े और नए आभूषण पहनते हैं। उसी प्रकार अपने घर की घड़ी को स्वच्छ और नए जैसा ही रखना चाहिए, यानी कहीं से टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। समय समय पर घड़ी पर चढ़ी धूल और जालों को साफ करते रहे। इससे आपका भाग्य पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों, कई घरों में आदत होती है कि पुरानी घड़ी को बनवाकर ही चलाते रहते हैं। घर में नई घड़ी आए तो पुरानी घड़ी को कहीं भी रख देते हैं। कृपया ध्यान रखें, घर में पुरानी या फिर टूटी फूटी घड़ी या धूल चढ़ी घड़ी, बंद घड़ी बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि इससे घर में नेगेटिव एनर्जी आती है। बंद घड़ी को घर में रखने से व्यक्ति के जीवन में नए अवसर नहीं आते और वो अपने कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। अगली बार जिसका खुद ध्यान रखना है वो है घड़ी की सही दिशा। घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा यमलोक की दिशा मानी जाती है। घर में घड़ी को उत्तर दिशा, पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा में आप लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि घड़ी को कभी भी मुख्य द्वार, कमरे के द्वार पर ना रखें। इससे समय का प्रभाव आपके आने जाने के गति और दिनचर्या पर पड़ सकता है। दोस्तों, घड़ी के साथ कैलेंडर का भी ध्यान रखें। यहाँ घड़ी समय का प्रतीक है, तो वही कैलेंडर से जुड़ी तारीखों का लेखा जोखा बताता है। कैलेंडर को पूर्व और उत्तर दिशा के दीवार पर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। और कृपया करके अपने घर में नए कैलेंडर के साथ पुराना कैलेंडर कभी भी ना लगाएं। दोस्तों, घड़ी और कैलेंडर दोनों आने वाले समय के सूचक हैं, जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उन्हें समय के अनुसार ही लगाना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि घड़ी का समय हमेशा सही होना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है घड़ी का समय आगे या पीछे रखने का। ये गलती आप ना करें। समय हमेशा सही रखें। दूरों से आपको कभी भी समय का कालचक्र और इष्ट परिणाम प्राप्त नहीं होता। ये छोटा सा उपाय आप जरूर करें। दोस्तों, छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, रखी हुई घड़ी और पुराना कैलेंडर आपके भाग्य को भी रुकावट से नहीं बचा सकता। इसीलिए वक्त के साथ आगे बढ़ते रहने के लिए घड़ी और कैलेंडर को बदलते रहिए। और कैलेंडर को भी अपने सोने के कमरे में भी नहीं लगाना चाहिए। इससे मुख्य द्वार पर टांगे, ये शुभ नहीं माना जाता। पुरानी घड़ी किसी को दान में देना शुभ माना जाता है। इससे आपका बुरा समय निकल जाता है। इसीलिए आप आपके घर में कोई पुरानी घड़ी है जो टूटी फूटी ना हो और ख़राब ना हो, तो वो आप किसी ज़रूरतमंद को दान ज़रूर दें। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद आप सभी।